अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो यहाँ पे मैंने बनाया है नाश्ता, और जो ब्रेड लेकर आई थी ना मैं टेस्को से, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी लेकिन अब खाऊंगी, क्या करूँ, लेकर आई हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है ना वो गए हैं इंग्लैंड, तो मैं आपको बता नहीं सकी। एक्चुअली मेरी 2-3 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो अभी कुछ बेहतर हुई है, तो मैंने कहा व्लॉग शेयर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, काफ़ी सारी दुआएं आप सब ने दी थी। थैंक यू सो मच जी, खुश रहें। तो वो चले गए हैं जी इंग्लैंड, और ख़ुद ड्राइव करके गए हैं, अपनी गाड़ी पे गए हैं। कुछ ज़रूरी काम थे उनके जो कि उन्होंने करने थे, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। बहुत सालों के बाद दोबारा से उस रूटीन में आ रहे हैं, तो इसलिए उनके कुछ काम थे पेंडिंग जो कि उन्होंने करने थे कंप्लीट। और जी मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता, बहुत मिस कर रही हूँ उनको, बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि शादी के कुछ साल के बाद ही ना आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत के साथ साथ आदत हो जाती है, ज़रूरत बन जाते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की। तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, और बस मजबूरी थी, जाना था। उन्होंने उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि मरियम आप साथ चलो, लेकिन मैंने कहा मैं क्या करूँगी, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी हैं। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी मेरी बहनें जो कि मेरी फैमिली की तरह आप सब कहते हैं उस्मान को दिखाएं, तो आज मैं शेयर करती हूँ जी उनकी भी रूटीन। सवेरे 6 हो रहे ना। आ जा। मैं करा तारीफ तेरे चेहरे दी, की करा तारीफ तेरे चेहरे दी, रंग चांदनी पाया दाया निया ने लगाया। ये बेनीस का जो हमारा है दोस्त का, और ये वलीद साहब हमारे। कवेंट्री के माहौल नज़ारे सुबह सुबह हमारे साथ। ये हमारे भाई साहब हैं, दोस्त हैं, इनके पास हम आए हुए हैं यहीं पे ठहर। गुड मॉर्निंग मैन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैन। हम आपको दिखाते हैं इंडोर्स टेक अवे का। ये ऊपर ही हम रह रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, आ जाओ। ऊपर रह रहे हैं, और ये नीचे है इनका ये बेनिस का टेक अवे दोस्त का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? मेकिंग पराठास। कौन सा पिज़्ज़ा का पराठा कौन सा खाएंगे? किचन है इस तरह से ही दोस्तों का, ये ओनर है यहाँ की, और ये इनका फ्रंट एरिया है सारा, ठीक है जी। अभी तो क्लोज़ हो चुका है, सुबह के 5-5:30 हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा ही नज़ारा दोस्तों का हमारे। तो आप जब भी आएँ कोवेंट्री आप जब भी आएँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री का बिल्कुल साथ ही है बनीस का, और ये हलाल है। अगर आपको हलाल फूड चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा जी, तो मेरे पास कुछ टाइम था और ऐसा कुछ खाना वगैरह भी नहीं बनाना था, और आज मैंने व्लॉगर बर्ड किचन पे वीडियो शेयर की है। तो राइस जो हैं वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं खाने की आज छुट्टी हो गई है बिरयानी मैंने बनाई थी जो कि रखी हुई थी फ्रिज में, और एक बंदा अपने लिए फ़िलहाल क्या बनाए, तो मैंने कहा चलो आज खाने की छुट्टी है, आज जो है वो किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, थोड़ी सी सेटिंग कर लेती हूँ। और अब इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने बाकी 2 चैनल्स पे भी एक्टिव होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्लॉग में शेयर नहीं कर सकती हूँ, और फिर एक जैसा व्लॉग हो जाता है, तो बेहतर है कि डिफरेंट करके और डिफरेंट चैनल्स पे मैं शेयर करूँ। बाकी व्लॉग तो मुझे मतलब बनाना सबसे अच्छा लगता है, और व्लॉग में हर चीज़ आ जाती है, हर चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है, व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो व्लॉग्स में तो इंशाल्लाह सब कुछ चलता रहेगा।
राइस जो मैं लेकर आई थी ना वो आधे से ज़्यादा तो यूज़ हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़े से रह गए हैं, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अब यूज़ जो है वो कर लूँगी। काफ़ी सारे हो गए हैं, बस हो जाएंगे अब फिर इंशाल्लाह ताला। अब मैं लॉन्ग वाला जो दाना होता है ना, लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी। अच्छा, जो भी ये खाली हुए थे ना मेरे पास, तो जैसे बेसन हो गया, मैदा हो गया, इस तरह की चीज़ें मैं पूरी तो फुल इनको करके नहीं रख रही हूँ, मतलब पूरा नहीं भर रही हूँ इनको मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ना बार बार इस तरह से पैकेट से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला जार्स वगैरह या ये चीज़ें मैं लूँगी। बस थोड़ा सा जो है ना रूटीन बिज़ी जा रही है, कुछ इस तरह से प्रॉपर जाना नहीं हो रहा, कुछ अपने बजट को भी मैनेज कर रही हूँ, तो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो ज़रा पेंडिंग में जा रही हैं। आपको पता है घर बनाने में सालों लग जाते हैं, फिर आप एक नई जगह पे आपको सेट होने में महीनों लग जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी कोशिश जो है वो जारी है। अल्लाह ताला कामयाब करे और आप सबके साथ मेरे घर को भी आबाद रखे, खुशियों के साथ, मतलब हरा भरा रखे। आमीन सुमा आमीन। काउंटर टॉप सारा मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं आटा गूंद लूँगी, और आटा जो है ना अभी तक तो मैं हाथ से गूंद रही हूँ। रिस्ट में मुझे कुछ प्रॉब्लम है और इंशाल्लाह ताला इसका भी बहुत जल्दी अभी मैं हल निकालूँगी, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जी यासिन साहब क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम कवेंट्री में हैं इस वक्त, हाँ एक जी। दोस्त के रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में, हाँ। और हम आज आपको बनाने जा रहे हैं फल वाले पराठे। फल वाले पराठे बना रहे जी। हैं? ओके। आपने आटा लिया, उसका पेड़ा बनाया, पेड़ा बनाया। ठीक है, उसको थोड़ा सा आपने बेलना है, हाँ, ठीक हो गया, बेलना है। ओके, अब इसमें आपने ऑयल या देसी घी डालना है, ठीक हो गया। इसमें आपने थोड़ा सा खुश्क आटा डालना, ठीक हो गया जी। फिर आपने इसको ऐसे लपेटना, रोल कर लो। जी रोल कर। ठीक है, ये पराठा बन गया। हाँ। आ रहा हूँ, आपकी तरफ भी आ रहा हूँ भाई का, बस ये सेशन कंप्लीट कर लें। ये देखिए, ये आपने ऐसे इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया, अब इसको गोल घुमा के हाँ, ऐसे एक दफ़ा इसको ऐसे कर लेना है, और इसको 5 मिनट के लिए आपने रख देना है, ताकि ये सेटल हो जाए। सेटल हो गया। एक और पेड़ा मैंने पहले बनाया हुआ था। ठीक, इसको थोड़ा सा हाथ से करना है, थोड़ा सा इसको गोलाई देके, जी, ठीक है। गोलाई देके इसको एक दफ़ा खुश्क आटा लगाया ताकि ये चिपके ना। खूबसूरत। फिर आपने इसको बेला, अगर ये जुड़े तो आप एक दफ़ा और भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको अपनी मर्जी के साथ जितना भी गुलाई देना चाहें दे। जी, ये है हसन साहब पराठा बनाते हुए बेहतरीन अम्मा जी की रेसिपी का, और ये वलीद साहब ने इसे बना दिया, रेडी कर दिया है। ऐसा बन जाता है फाइनल में हमारे पास। वलीद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अली भाई हमारे, अस्सलामुअलैकुम भाई, और ये फात भाई आ गए हैं जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। यहाँ पे हम आए हुए हैं बेनी हलाल रेस्टोरेंट, कोवेंट्री में आप लोग आए। और थोड़ा कैमरे को ना सीधा, नहीं ऐसे नहीं है, हमने लैंडस्केप में रखना है। सिटी सेंटर कोवेंट्री में है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही आप लोग आए, और यहाँ पे आए हमारे अली भाई के पास, और इन्जॉय करें। बहुत टेस्टी होता है खाना, और हमारे पास प्यारे भाई हैं, हम ऊपर रह भी रहे हैं और यहाँ पे इनके पास आए हुए हैं। नाश्ता बस तैयार है, ऑलमोस्ट सब चीज़ तैयार है। पराठे दिखा दें भाई। ये हमारे बेहतरीन पराठे बन चुके हैं, और ये हमारे अंडा बन चुके हैं आराम से। ऑमलेट बोलते हैं हमें। Oh sorry, omelette is ready, my friend. Give it back. You want any more parathas? They're fine. You want any more? Yeah, that's good. Should I make a square one for you? You know, you know how to make square one too? Yeah. मैं ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਪਸ, It's very simple. ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜੱਟ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਛੇੜਦਾ। Give me the first one. I'll make it paratha for you, okay? All right.
I'm a Scottish chef, you know. I know. Just visiting Coventry. Yeah. With friends. All for right. meal. All right. I can make you any shape, mate. You want Yeah, a triangle, yeah. you want a square, you want anything you want. That's Just good. don't ask me for, that shape. Yeah. Shaky wiggy shape. Yeah, the cheesy Huh? shape. You should love. You should be loving that. Yeah, I know. I really love it. Most of the things I couldn't see in Glasgow, I can see it here. And Yeah, I'm you have really seen a loving lot. it. Yeah. I have seen People a lot. over here are very friendly, Yeah, they're super friendly. super friendly. And they're beautiful as well and Yeah. tall as well. Like me, because I'm 6'1", 6'1". and I cannot find like 6'1" or 6 or 5'9" in Yeah, Glasgow. yeah. It's really difficult. उस्मान जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम गुजार रहे हैं और अच्छा टाइम उनका गुजर गया वहाँ पे। बहुत ज़्यादा उनका स्टे नहीं था, लेकिन ड्राइव बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे और उनको जाते हुए वहाँ पे पहुँचने में आई थिंक 9 से 11 घंटे या 10 घंटे 11 घंटे ऐसे लगे। और रात के टाइम काफ़ी लेट नाइट वो पहुँचे थे क्योंकि यहाँ से वो काफ़ी लेट निकले थे, रात को डिनर करने के बाद रवाना हुए थे और जॉब से आए थे, काफ़ी थक भी गए थे। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना खाया, फिर निकले, फिर रवाना हुए। तो पूरी रात उनकी सफ़र में गुजरी। और आपको पता है कि अभी हम यहाँ पे नए हैं, फिर मैप को देखते हुए जाना, फिर इतना लंबा सफ़र करना, फ़र्स्ट टाइम जाना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये है कि बस फ्रेंड्स साथ थे तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, थोड़ा सा साथ होता है एक दूसरे का, तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। और मैंने 2-3 दिन वीडियो प्रॉपर इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ था, तबीयत मेरी ख़राब हुई हुई थी। और आपको पता है हमारी यहाँ पे पहली सर्दियाँ हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी से ही ठंड होना स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से ना तबीयत बस मेरी अप एंड डाउन थोड़ी सी जा रही है। वैसे मैं केयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है बॉडी को यूज़ टू होने में, एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं प्रॉपर जो है ना वो 1-2 दिन आपके साथ कल भी मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया। बहुत सारे कमेंट्स आए, सब पूछ रहे थे, थैंक यू सो मच। बस यही वजह थी और कोई रीज़न नहीं थी, एडिट नहीं कर सकी मैं। तो अब मैं व्लॉग जो है वो एडिट कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, समझ लें आप, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ भी अवेलेबल होती है ना, मैं उनको मतलब मिला जुला के कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। वाइट सॉस की रेसिपी ऑलरेडी व्लॉगर बर्ड किचन पे मैं शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूँगी तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ, मैंने सालन बनाया क्योंकि उस्मान जो है ना वो वहाँ पे आप 1-2 दिन जो रहे हैं तो वहाँ पे हलाल का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो नाश्ता वगैरह तो वो बनाते रहे, लेकिन फिर वो पिज़्ज़ा खा लिया, फ़ास्ट फूड खा लिया, इस तरह से वो खा रहे थे। तो अभी ना मैं फिर ये सोच रही थी कि मैं उनके लिए देसी कुछ बना लूँ। और मैंने चने की दाल गोश्त बनाया है क्योंकि एक दिन पहले गए थे तो मैंने राइस बनाए थे, तो राइस में बिल्कुल नहीं बना रही। मुझे आइडिया था उनको रोटी अच्छी लगती है, तो रोटी के साथ सादा सालन जो होता है वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और साथ उनकी पसंद का मैं ये बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि ये भी वो बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है वाइट सॉस के साथ कुछ भी बना होता है। तो इसलिए ये भी मैं साथ बना रही हूँ। मैंने वाइट सॉस बनाया, उसमें मैंने बॉइल्ड चिकन डाला और मैंने जो भी 3 कलर्स की होती है ना शिमला मिर्च, वो मैंने डाल दी। और जी उसके साथ मैंने डाल दिया पास्ता जो मेरे पास रखा हुआ था। और मैंने एक बहुत मज़े का सैलेड भी शेयर किया था व्लॉगर बर्ड किचन पे, आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी, आई एम श्योर आप इंजॉय करेंगे। इसमें मैंने काली मिर्च नमक डाल के और बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया था। वैसे जो हम स्टार्टिंग में मैदा भून लेते हैं ना, तो वो वैसे ही मैदा पक जाता है, उसकी स्मेल चली जाती है, वो जो एक कच्चापन होता है ना वो नहीं आता। और एंड में मैं डाल रही हूँ चीज़ जो होती है ना, उसके साथ ये वाइट सॉस टोटली कंप्लीट हो जाता है। मुझे तो खैर ये चीज़ें जो होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं। और अब मेरे हस्बैंड भी शुक्र है बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें जी, ये हो गया डन। और ये मैंने थोड़ा सा लेट बनाया था
क्योंकि मुझे आइडिया था कि वो रात को काफ़ी लेट पहुँचेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी वो वापस भी आ गए हैं। तो बस मैं थोड़ा सा 1-2 दिन डाउन भी थी और उनको मिस भी कर रही थी, इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी। तो आज वो रात को जो है उन्होंने आ जाना था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट बना रही थी कि जब वो आएंगे तो गरम गरम जो है मैं बनाऊंगी और उनको सर्व करूंगी। और जी यहाँ पे आप देखें, ये मेरी फ़ेवरेट जगह है, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ सोफ़े पे बैठ के लेट के बादलों को देखती रहती हूँ और यहाँ इतने तेज़ तेज़ बादल जा रहे होते हैं, इतने तेज़ जा रहे होते हैं ना कि मेरा दिल चाहता है बस मैं इनको कैप्चर करती रहूँ। वीडियो में शायद ना भी पता चलता हो, लेकिन बहुत तेज़ बादल जो है वो जा रहे होते हैं। तो ये हो गया जी डन। और सालन मैंने आपको दिखाया, सालन भी जो है ना अभी मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक, वो भी हो गया है डन। और बस जी उसके बाद मैंने फिर वेट किया उस्मान का कि वो कब पहुँचेंगे, बस वेटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप देखें दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं और अभी मैं रोटी बनाऊंगी और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद वो आए, गपशप में टाइम का पता ही नहीं चला, व्लॉग बनाना ही मैं भूल गई। तो इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें शेयर करूँगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।